I welcome you all in Gangotri Group of Schools. I am Vishal Tyagi, Faculty of Mathematics. तो बच्चों अभी जो हमने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन देखा था कि फाइंड द कंडीशन इफ ax प्लस बी वाई इक्वल टू 1 इज द टेंजेंट ऑफ दिस कर्व। तो हमने उस पैटर्न से देखा था, उस तरीके से देखा था जो कि जनरल वे है, स्टेप वाइज जो आपको लिखाया गया है। क्लियर। लेकिन वहीं पे एक बात और बोली गई थी कि अगर 2 डिग्री कर्व हो तो आप उस मेथड का भी यूज कर सकते हैं जो आपको ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया गया है। ऑलराइट, कौन सा? d इक्वल टू 0। आपने देखा जो हमने पहले इसका सॉल्यूशन किया, एक बहुत लेंदी सा सॉल्यूशन जा रहा था, है ना, और हमने वहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व किया और फाइनली आंसर आ गया था हमारे पास। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऐसे केस में जब कर्व 2 डिग्री हो तो आपको क्या कर लेना चाहिए? d इक्वल टू 0। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इस बार इस तरीके से करके देखते हैं। वो वाला तरीका तो हमने सीख लिया, अब ये सेकंड वे भी देख लो जल्दी। तो मैं क्या कह रहा हूं कि क्या करना चाहिए कि सॉल्व इक्वेशन एंड कर्व देन पुट d इक्वल टू 0। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि ये तो 2 डिग्री कर्व है, अब करते हैं। तो ऐसे कुछ लिख लिया मैंने 1 माइनस ए एक्स बाई बी, वाई को यहाँ से अब पुट कर देंगे कर्व में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 माइनस ए एक्स बाई बी इक्वल टू 5x माइनस 7। ऑल राइट, तो कर लो फिर इसको ऐसे, प्लस ए एक्स बाई बी, ए एक्स स्क्वायर आएगा 5x माइनस 7, तो 1 प्लस ए बाई बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई बी एंड प्लस 5x, ऑल राइट, प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यहां तक तो बात क्लियर होगी। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 पुट करना चाहिए। नाउ पुट d इक्वल टू 0 एंड दैट वुड बी, अच्छा इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ये आ जाएगा a प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस 5b, ये आ जाएगा 7b। पूरी इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा, यहाँ x है। अब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, तो देखो बहुत इजीली हमारे पास कुछ मिल जाएगा, इंटू 7b इक्वल टू 0। ऑल राइट, ये कंडीशन आ जाएगी 1 प्लस 25b स्क्वायर प्लस 10b माइनस 28a एंड माइनस 28b स्क्वायर इक्वल टू 0। ऑल राइट, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3b स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस 10b माइनस 28a इक्वल टू 0। ऑल राइट, इज इट क्लियर? राइट, तो ये आ गया हमारे पास रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, बहुत इजीली। ठीक है, बहुत ही इजीली यहाँ पे आ गया है, सॉल्व हो गया ये। तो ये इसकी खास बात है इस मेथड की, तो इसने एकदम चुटकियों में सॉल्व करा दिया क्वेश्चन को। क्लियर? तो समझ आया होगा आई थिंक। ठीक, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके गाइज, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ a सो दैट द इक्वेशन दिस हैज नो सॉल्यूशन। भाई इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन ना हो तो मुझे कैसे करना चाहिए? सॉल्यूशंस मैं कैसे करता हूं कि लेफ्ट साइड वाले का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, राइट वाले का करूंगा। क्लियर? फिर मैं क्या बोल दूंगा कि भाई इनका इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, तभी तो नो सॉल्यूशन आएंगे। क्लियर? तो मैं वही काम करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ऐसे करके। ऑल राइट, ये क्या हो गया? मॉड ऑफ साइन एक्स। क्लियर? अब इस लाइन का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो अलग से देखो। सबसे पहले ये लाइन किस टाइप की है? अच्छा, अब a पे डिपेंड करता है, इस लाइन को ड्रॉ करना a पे डिपेंड करता है क्योंकि y इंटरसेप्ट इसका 0,a, मतलब y एक्सिस पे जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वो होता है 0,a। लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट इज a। अब a पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर? लेंथ तो मॉड a होनी चाहिए इस हिसाब से। ठीक है, अच्छा a नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। मतलब यहां पे इस ग्राफ में बनाऊंगा ना मैं, तो x को अगर मैं 0 डाल दूं तो y या तो यहां होगा या यहां होगा।
इन दोनों में से कहीं पे होगा। ऑल राइट, तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए, देखो अगर a, बात को समझना, अगर जो a है वो नेगेटिव है, मतलब नीचे है, तो इसका स्लोप कैसा है लाइन का, अगर आप देख पा रहे हो तो एक तो है √3/2, एक है -√3/2, मतलब एक तो कुछ ऐसे जाएगी लाइन, एक इधर से जाएगी, और सॉल्यूशन मिलेंगे गारंटेड। क्लियर है? व्हेन x इज लेस देन 0 तो स्लोप क्या है, -√3/2, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तो स्लोप ये है, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन है। ऑल राइट, तो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ये लाइन इसको यहां पे इंटरसेक्ट करेगी, यहां पे करेगी, तो इसका मतलब ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ए कहां पे होना चाहिए, एटलीस्ट ओरिजिन से ऊपर। कहां होना चाहिए, एटलीस्ट ओरिजिन से ऊपर। ये बात क्लियर है? तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये वाली लाइन ऐसे ना होके कैसे होनी चाहिए, यहां पे। अब यहां पे इसको टच करे तो बात चलेगा, बात को समझना मेरी। देखो कुछ ऐसा है सीन, ये लाइन कुछ ऐसे होनी चाहिए कि इसको टच करे, लेकिन टच करेगी तो सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन मुझे एक्सट्रीम वैल्यू मिल जाएगी। मैं कहूंगा कि ए जस्ट उससे ऊपर होना चाहिए। मान लो ए मुझे मिल गया कि यहां पे है, और यहां पे ये लाइन इस कर्व को क्या कर रही है, टच। क्लियर है मेरी बात? यहां पे ये लाइन इस कर्व को क्या कर रही है, टच कर रही है, तो मैं एकदम से बोल दूंगा कि क्या होना चाहिए, ए जस्ट उससे ऊपर होना चाहिए, तो एकदम से टच करना छोड़ देगी और जीरो सॉल्यूशन आने शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब मुझे कंडीशन यही फाइंड करनी है कि ये इक्वेशन इस कर्व की क्या होनी चाहिए, टेंजेंट, वहां से जाके निकल सकता है कुछ। क्लियर है या नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अभी देखो ध्यान से, अच्छा यहां से एक चीज तो क्लियर है कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना, a ओरिजिन से ऊपर होना चाहिए। दूसरा, इन लाइंस का स्लोप क्या है, √3/2, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज √3/2, बट इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन, अब कुछ लोग कहेंगे इक्वेशन ये है तो y = √3/2 mod x + a, नहीं, ये तो वो लाइन है जो नो सॉल्यूशन देती है। ठीक है, मैंने तो एक उसका वो वाला केस उठाया है जब ये लाइन इसका क्या बन जाती है, इसकी टेंजेंट, तो उसके लिए मुझे कंडीशन निकालनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं। देखो स्लोप कितना है, √3/2, मैं इसको कर्व क्या है, पॉजिटिव के लिए बात कर रहा हूं, इधर के लिए निकाल लो, इधर का तो अपने आप पता चल जाएगा क्योंकि सिमेट्रिक हैं दोनों, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कर्व कौन है, y = sin x, ये कौन है, y = -sin x है, ये ध्यान रखेंगे। तो मैंने क्या किया, dy/dx निकाला जो कि कितना आ गया, cos x। किस पॉइंट पे, आई डोंट नो, लेट्स से द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज x = x1, तो इसको मैंने रख दिया √3/2 के इक्वल। अब मैंने कहा कि cos of x1 इज √3/2, तो x1 बच्चों कितना हो जाएगा, π/6। इज इट क्लियर? x1 कितना आ गया, π/6। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मुझे मिल गया है, हेंस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विल बी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होना चाहिए अब, π/6, sin π/6, दैट इज 1/2 होना चाहिए या नहीं, π/6, मैं लिख देता हूं sin π/6, मतलब ये 1/2 हो जाएगा। तो π/6, 1/2 आ गया है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और स्लोप भी पता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे अब। y माइनस ये 1/2, स्लोप कितना है, √3/2, और ये हो जाएगा x - π/6। ऑल राइट, x - π/6, ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ऑल राइट, अब मैं क्या करूं, अगर ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है तो क्या करना चाहिए ऐसे केस में, देखो ये, अब इसको मैं उसी टाइप से लिख लूंगा, √3/2x, ध्यान से देखना, और ये हो जाएगा -√3π/12, इसको इधर ले जाओ, +1/2,
ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जिसका y इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट इज 1/2 माइनस √3π/12। मतलब ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ये 0,1/2 माइनस √3π/12। अब इसको अगर थोड़ा सा भी ऊपर शिफ्ट किया, देखो स्लोप तो सेम ही रहने वाला है √3/2, जस्ट इस लाइन को ऐसे उठा के ऊपर कर दिया तो ये इससे कांटेक्ट छोड़ देगी और नो सॉल्यूशन की कंडीशन आ जाएगी। सही है क्या, नो सॉल्यूशन की कंडीशन आ जाएगी। तो मैंने कहा कि क्या होना चाहिए, ए जो होना चाहिए वो इससे बड़ा होना चाहिए। अच्छा, जैसा सिनेरियो इधर हो रहा है ऐसे ही इधर हो रहा है, क्लियर है ना, तो कोई टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए। इसमें भी जो y इंटरसेप्ट है वो सेम है, तो ऑब्वियसली y इंटरसेप्ट पे ही बात की जा रही है, तो a शुड बी ग्रेटर देन दिस, यही हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। ऑलराइट, तो अगर a जो है वो इससे बड़ा होगा इस वैल्यू से, तो ये लाइन जस्ट ऊपर हो जाएगी ऐसे और टच करना बंद कर देगी। इससे छोटा होगा तो ये चीज नीचे आएगी और कट करेगी, नीचे कितने ही नीचे ले जाओ हमेशा कट तो करेगी कहीं ना कहीं कर्व को, तो नो सॉल्यूशन की सिचुएशन नहीं पैदा होगी। ऑलराइट, तो ये बात आपको समझ आ गई है कि जो ये लाइन है, ये वाली लाइन, इसको मैं और थोड़ा सा बता रहा हूं कि इतना तो कंफर्म है, ये वाली जो लाइन है वो इस टाइप की है। अब ये मूविंग पॉइंट है, ये 0,a को ऊपर नीचे हम मूव करा सकते हैं। तो मैंने कहा ये वाली लाइन इसकी अभी क्या कर रही है ऐसी सिचुएशन में, मतलब ऐसे, तो इस कर्व को कट कर रही होगी। फिर मैंने इस शेप को एज इट इज ऐसे ले जाके ऊपर लेता गया, तो एक टाइम आया जब ये टच करना शुरू कर दिया और उससे जस्ट अगले इंस्टेंट पे क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन की कंडीशन आ जाएगी। वही मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है, समझ गए। तो ऐसे ग्राफिकली हम सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं ऐसे भी किए जाते हैं, राइट। ओके गाइज, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। ऑलराइट, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। द कर्व दिस टचेस द x एक्सिस एट point -2,0 and cuts the y axis at point Q where its gradient is 3। ठीक है, देन फाइंड ABC, मतलब ABC फाइंड करो या कर्व की इक्वेशन फाइंड करो प्रॉपर। ठीक है, ABC फाइंड करना है हमें। कितने अननोन है, 3 अननोन है। कितनी कंडीशन चाहिए, 3 कंडीशन चाहिए। तो अब ध्यान से देखेंगे जल्दी से। तो ऐसे समझो, देखो कि द कर्व दिस टचेस द x एक्सिस एट -1,2। तो एक बात तो तुम्हें समझ आ रही होगी, सबसे पहली बात कि -2,0 जो है वो कर्व के ऊपर लाई कर रहा होगा। सबसे पहली ये बात, ये सब भूल जाते हैं। उसने कहा है कि टचेस द x एक्सिस एट -2,0, तो इसे कांटेक्ट पॉइंट तो मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं मानते कि भाई उस कर्व के ऊपर है या नहीं। उस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है ये पॉइंट -2,0। तो सबसे पहले तो कि -2,0 को मैं इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कराने जा रहा हूं। क्लियर, तो कितना आ जाएगा, -8a + 4b + 2c, सॉरी -2c + 5 = 0। और ये क्या है, 0, -2,0 है ना। एक रिलेशन मेरे पास आ चुका है। ऑलराइट, पहली बात। दूसरी बात कि अब ये जो पॉइंट है इस पर कर्व लाइन को टच करता है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ऑलराइट, क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां से क्या पता चला, यहां से पता चला कि dy/dx जो होगा 3ax² 2bx + c, इसका एक रूट होगा, तो 1 ऑफ रूट विल बी x = -2। बात सही है नहीं, क्योंकि x एक्सिस टचेस द x एक्सिस, मतलब x एक्सिस -2,0 पे इस कर्व की टेंजेंट बन जाती है। x एक्सिस -2,0 पे इस कर्व की टेंजेंट बन जाती है। और वी नो वेरी वेल x एक्सिस का जो स्लोप होता है बच्चों वो 0 होता है। तो इसका मतलब x को अगर मैं -2 पुट कर देता हूं तो स्लोप कितना आना चाहिए बच्चों, 0। तो 3a, मतलब यहाँ पे -2 रखो, 12a - 4b + c = 0। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास। ऑलराइट, ओके।
अच्छा 3 अननोन है, तो ऑब्वियसली सॉल्व करने के लिए तीनों को 3 कंडीशन चाहिए मुझे। तो इसने क्या बोला, कट्स द वाई एक्सिस एट अ पॉइंट Q वेयर इट्स ग्रेडियंट इज 3, जहां पर उसका ग्रेडियंट कितना हो 3, उस पॉइंट पे वाई एक्सिस को कट करता है। ठीक है, तो वाई एक्सिस को कट करने का मतलब है, लेट्स से द पॉइंट, लेट्स से Q इज लाइक 0, क्या मान लूं मैं, L मान लिया, चलो क्या मान लिया, 0, L है। ठीक है, Q के कोऑर्डिनेट, क्योंकि वो वाई एक्सिस पे है Q, वेयर इट्स ग्रेडियंट इज 3। इस पॉइंट पे जो ग्राफ है उसका जो ग्रेडियंट है वो 3 है, मतलब जो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स एट 0, L, dy बाई डी एक्स एट 0, L इज 3, क्लियर, 0, L इज 3, और ये होता है अपना 3ax² 2bx + c। तो x बच्चों कितना है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0, तो 0 पुट करोगे, यहाँ से आ गया c, और ये किसके इक्वल है 3, क्या मिल गया हमें, c = 3, क्लियर। तो 3 कंडीशन आ गई है मेरे पास, एक तो c = 3 और एक आ गया ये, इसमें c को 3 पुट कर दो तो ये आ गया 12a - 4b + 3 = 0। एक इक्वेशन आ गई, एक ये है, इसमें भी 3 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगी -8a + 4b, और ये हो गया -6 + 5 = 0। क्लियर है गाइस, तो इसे मैं लिख सकता हूं 8a - 4b + 1 = 0। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, माइनस कर दो एक दूसरे में से, तो यू विल सी के यहाँ पे आएगा 4a, यहाँ पे आएगा 2 + 2 = 0। a आ गया बच्चों -1/2, a कितना आ गया -1/2। अब a को कहीं पे पुट कर दो, लेट्स से यहाँ पे, तो -1/2 जब यहाँ पुट करोगे तो ये आएगा -4, ये -4b + 1 = 0, क्लियर। तो 4b आ गया -3 और b आ गया -3/4। ऑल राइट, तो a की वैल्यू आ गई है -1/2, b की वैल्यू आ गई है -3/4 और c की वैल्यू आ गई है 3। दैट्स ऑल। तो ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं, ध्यान से उनकी लैंग्वेज को समझें और क्वेश्चन सॉल्व करें। दोबारा से एक बार बता देता हूं कि जैसे कहा गया था कि ये कर्व एक्स एक्सिस को टच करता है -2, 0 पे, तो सबसे पहली बात ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो इसका मतलब ये पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई कराएगा, जो कि लोग बाग भूल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने क्या किया, -2, 0 को उसमें कर्व में सेटिस्फाई कराया। दूसरा, जब मैंने dy बाई डी एक्स निकाला किस पॉइंट पे, -2, 0 पे, तो वो क्या आना चाहिए 0। dy बाई डी एक्स एट -2, 0 शुड बी 0 बिकॉज द टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज पैरेलल टू दी, मतलब इज एक्स एक्सिस। द टेंजेंट टू दिस टेंजेंट एट दिस पॉइंट टू द गिवन कर्व इज एक्स एक्सिस। क्या है, एक्स एक्सिस उस पॉइंट पे टेंजेंट है। तो मैंने क्या किया, dy बाई डी एक्स एट -2, 0 को मैंने क्या पुट कर दिया 0, राइट। और जैसे मैंने -2 पर dy बाई डी एक्स को 0 पुट किया तो ये कंडीशन मिल गई मुझे। दूसरा, फिर उसने बोला कि यार ऐसा है कि हाँ, कि ये कर्व y एक्सिस को कट करता है एट अ पॉइंट Q वेयर इट्स ग्रेडियंट इज 3। तो मैंने इसका ग्रेडियंट निकाला, पहले तो ये था ही अपना ग्रेडियंट, और कहाँ पे, किस पॉइंट पे ग्रेडियंट दिया हुआ है, जहाँ पे वो y एक्सिस को कट करता है। y एक्सिस को जहाँ पे कट करता है वहाँ पे x होता है 0, तो मैंने इसमें x को क्या पुट कर दिया 0, वहाँ से c = 3 मुझे मिल गया, क्योंकि x को जब 0 पुट किया, ऐसे लिख देता हूँ, तो ये इक्वल होना चाहिए किसके 3 के, तो यहाँ से मुझे मिल गया c = 3। ऑल राइट, बस फिर तो कुछ नहीं है, ये इक्वेशन थी मेरे पास, ये थी और ये है, तीनों को सॉल्व कर लिया, ABC तीनों की वैल्यूज मैंने निकाल ली। ऑल राइट, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल आते हैं, मेंस में भी आते हैं, एडवांस में भी आते हैं, तो आप जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, देन पॉज इट एंड कॉपी इट।
ओके तो बच्चों जल्दी से इस सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखते हैं। यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है, देखो ये लाइन ये इक्वेशन ऑफ कर दिया गया है हमें, ऑलराइट, ये दिया गया है इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है। अब कहा क्या है कि द कर्व दिस टचेस द एक्स एक्सिस एट -2, 0। इसका मतलब अगर मैं एक्स एक्सिस एंड इस कर्व को सॉल्व करूं तो दो रिपीटेड रूट मिलने चाहिए, कौन से, -2 एंड -2, सही है ना। टेंजेंट जो है वो इस कर्व को क्या टच करती है, एक्स एक्सिस जो है वो इस कर्व को टच करता है एट व्हाट -2, 0। तो दो रूट तो कम से कम क्या होंगे, रिपीटेड रूट होंगे, और उनकी वैल्यू क्या होगी, x = -2, क्योंकि टच होता है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो मैंने कहा कि लेट से जो ये इक्वेशन है ये वाली, इसके जो रूट है मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा है। क्या है, अल्फा बीटा गामा। मतलब मैं इस कर्व को ऐसा कर लो, इस कर्व को y = 0 के साथ सॉल्व कर रहा हूं, उस कर्व को y = 0 मतलब x एक्सिस के साथ सॉल्व कर रहा हूं। तो मुझे पता होना चाहिए कि ax³ bx² cx + 5 = 0। जो ये क्यूबिक इक्वेशन आई, इसके दो रूट क्या होने चाहिए, -2। क्या होने चाहिए, -2। लेट्स से रूट्स आर अल्फा बीटा गामा, तो वेयर अल्फा = बीटा = -2, दो रिपीटेड रूट मिलेंगे, इतना क्लियर होना चाहिए। ये कहानी पहले सुना चुका हूँ। टेंजेंट और कर्व को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ऐसा होता है, रिपीटेड रूट मिलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है बच्चों, -b/a। इस हिसाब से -4 प्लस गामा हो जाएगा -b/a, क्लियर। फिर ये लिख सकते हैं आप अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये होना चाहिए क्या, c/a, सही बात है, ये होना चाहिए क्या, c/a। अब अल्फा बीटा कितना है, 4, बीटा गामा कितना होगा, -2 गामा, ये भी होगा -2 गामा, और ये आएगा c/a। दैट मीन्स 4 माइनस, या 4 को कॉमन ले लो, 1 - गामा = c/4a, ऐसा कुछ आ जाएगा, ऑलराइट, ठीक है। एक और चीज़ ले लो, तीनों का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा गामा = आ जाएगा -5/a। अल्फा और बीटा की वैल्यू ऑलरेडी पता है, -2 दैट इज 4, तो गामा आ जाएगा -5/4a। बच्चों कितना आ गया गामा, -5/4a। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आएगा 1 + 5/4a = c/4a। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 4a + 5 = c, एक इक्वेशन, क्लियर। अब मैं इस गामा की वैल्यू यहाँ पे पुट करूं तो क्या आएगा, देखो, तो -4 - 5/4a, क्लियर, एंड दिस विल बी इक्वल टू -b/a। इस गामा की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ तो ये 4a माइनस से माइनस चला गया, 4a एलसीएम में आ जाएगा, तो यहाँ आएगा 16a + 5 अपॉन 4a, और ये आएगा b/a, a से a कट गया तो 16a + 5 = 4b। ये एक और इक्वेशन मिल गई है मुझे, ऑलराइट, ठीक है। अब मैं कैसे कर सकता हूँ, ये देखने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं से तो कर ही पाएंगे। अभी तो जस्ट इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ, इन दोनों को नहीं किया आपस में, ठीक है। तो एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब यहाँ पे देख लो आप, इक्वेशन 3 कैसे, इसको और इसको सॉल्व करके। तो दोनों को अगर ऐड कर दूँ, इफ़ यू कैन सी, दोनों को ऐड कर दूँ अगर, तो कितना आएगा, -3 - b/a + c/4a। दोनों को ऐड किया है तो ये आ जाएगा, एलसीएम ले लो, यहाँ पे आ जाएगा -12a और यहाँ पे आएगा -4b और ये एज इट इज c, ऑलराइट। तो ये आ गया, कैसे लिख लो अब इसे, मर्जी है, -12a + 4b = c।
ये आ गई थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ से आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? देख लो, जैसे इस इक्वेशन का यूज करके c की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब जस्ट सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व इक्वेशन 1, 2 एंड 3। 1, 2, 3 को सॉल्व कर रहा हूँ। तो सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, तो आ गया -12a + 4b एंड ये आ गया 4a + 5। क्लियर? इसको इधर ले जाओ, चलो। ओके, कोई बात नहीं, कैसे कर लो, इधर 16 लिख लो, इसको इधर ले आओ। -16a + 4b = 5। और यहाँ पे ये देखो, तो इस और इस इक्वेशन को ऐड कर दिया ना, ये तो दोनों सेम है आई थिंक, है ना? बिल्कुल, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन तो सेम आ गई। ऐसे ही किया होगा शायद, कुछ होगी गड़बड़ इसमें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अभी सॉल्व नहीं होगा ये, इतना तो कंफर्म है, क्योंकि अभी तक एक प्रॉपर कंडीशन थोड़ा यही तो लगाई है कि ये इसको टच करता है। अब एक कंडीशन क्या करनी पड़ेगी, कट द y एक्सिस एट अ पॉइंट q। y एक्सिस को पॉइंट q पे कट करता है, जिसका ग्रेडियंट 3 है। जिसका ग्रेडियंट क्या है, 3। तो वहां से तो आपको कंडीशन फाइंड करनी पड़ेगी, तो ये तो नहीं हो सकता अभी। ऑल राइट, ये तो अभी सॉल्व नहीं होगा। एक और कंडीशन की रिक्वायरमेंट है, जो कि कहाँ से फुलफिल होगी, dy/dx एट x = 0 = 3 से। तो dy/dx कितना है, 3ax² एंड 2bx + c एट x = 0 शुड बी इक्वल टू 3, मतलब c = 3। तो अब आई थिंक सॉल्व हो जाएगा। c को 3 पुट कर देना, a और b की वैल्यू निकाल लोगे। मतलब ये भी एक तरीका था सॉल्व करने का a b c को, ठीक है। और एक तरीका जो हमने पहले देखा है वो था। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो कैसे ही कर लो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स, ये निकालने के बाद मैंने इक्वेशंस को सॉल्व किया है। तो बहुत इजी से मेथड है, कैलकुलेशन हम ऑलरेडी पहले भी कई बार कर चुके हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को सभी को, ठीक है। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट।